और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और एक बार फिर आपको याद होगा कि महराज मलिक जिस तरह से असेंबली सेशन अभी चल रहा था जम्मू कश्मीर में, ऐसे में जो हंगामा हुआ था उस हंगामे में भी महराज मलिक का नाम निकलकर सामने आया था और इस हंगामे को लेकर भी महराज मलिक सुर्खियों में रहे थे। और आज जो बड़ी खबर आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक को लेकर आई है वो ये है कि आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नया क्या मामला है, ये नया तनाजा क्या है जो महराज मलिक से जुड़ा हुआ है और आखिर एफआईआर दर्ज क्यों हुई है। ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे और इसके अलावा महराज मलिक अक्सर सुर्खियों में क्यों रहते हैं या ये सुर्खियां वो क्यों बटोरते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा। दरअसल मामला आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक से जुड़ा हुआ है। महराज मलिक को आप पहले से जानते होंगे। महराज मलिक जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के सिर्फ विधायक ही नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट भी हैं, सदर भी हैं महराज मलिक, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। जी हां, महराज मलिक अक्सर अपने बयानों को लेकर एक तरह से सुर्खियों में रहते हैं। पिछला जिस तरह से हमने आपको बताया कि असेंबली का जो सेशन हुआ था उस सेशन में जोरदार हंगामा भी हुआ था जिसमें बीजेपी और पीडीपी के विधायकों से एक तरह से महराज मलिक भिड़ गए थे। काफी हंगामा, जोरदार हंगामा हुआ था और काफी सुर्खियों में इस मामले के बाद महराज मलिक आए थे। हालांकि इस हंगामे के बाद डोडा के अंदर महराज मलिक दरअसल जहां से आते हैं वहां पर इनके हक में भी एहतजाज हुआ था और इनके खिलाफ भी एक तरह से एहतजाज हुआ था। खैर, ये बातें भी हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे या महराज मलिक से जुड़े हुए दूसरे जो तनाजे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इनके जो बयानात हैं, मुतनाज़ा जो बयानात हैं उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको हम बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार जो असेंबली के चुनाव हुए हैं उन असेंबली के चुनाव में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई, तो वहीं पर महराज मलिक आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक हैं जम्मू कश्मीर से जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता भी एक तरह से खोला है। और आपको बताते चलें कि आज आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल जीएमसी डोडा के एक डॉक्टर ने ये एफआईआर महराज मलिक पर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि महराज मलिक ने इस डॉक्टर पर इल्जाम लगाया था, आरोप लगाया था कि वो सरकारी डॉक्टर हैं लेकिन इसके अलावा नर्सिंग होम में भी प्रैक्टिस करती हैं और अपनी सेवाएं देती हैं। ये इल्जाम दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने लगाया था इस डॉक्टर के ऊपर, जिस पर डॉक्टर ने इसे गलत बताते हुए महराज मलिक पर एफआईआर कर दी और यह एफआईआर एक तरह से दर्ज हो गई है। अब जब इस बात का इल्म महराज मलिक को हुआ कि उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और जिस डॉक्टर पर उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में होने के बावजूद, सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद प्राइवेट नर्सिंग होम भी चलाती हैं, अपना क्लिनिक भी चलाती हैं, ये इल्जाम दरअसल महराज मलिक ने डॉक्टर पर लगाया था। जब डॉक्टर को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने महराज मलिक पर एफआईआर कर दिया। एफआईआर के बारे में जब महराज मलिक को पता चला तो उन्होंने कहा कि वो जीएमसी डोडा का जो मेन हॉस्पिटल है जहां ये डॉक्टर अपनी सेवाएं देती हैं, जहां ये डॉक्टर सरकारी डॉक्टर हैं, वहां पर महराज मलिक ने कहा कि वो एहतजाज और प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और जैसे ही इस बात की भनक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लगी, पुलिस को लगी, तो डोडा जीएमसी हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बड़े पैमाने पर हर आने जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर सिक्योरिटी लगा दी गई क्योंकि महराज मलिक हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जम्मू कश्मीर में इकलौते विधायक हैं, लेकिन लोकल सपोर्ट महराज मलिक के साथ काफी ज्यादा है। जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था कि असेंबली में हंगामा हुआ था, महराज मलिक ने काफी हंगामा किया था,
बीजेपी के विधायकों से हाथापाई की तक नौबत आ गई थी, नोकझोंक असेंबली के अंदर हुई थी। और उसके बाद दूसरे दिन डोडा के अंदर महराज मलिक के हक में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर आए थे और लोगों ने महराज मलिक के हक में नारेबाजी की थी और प्रोटेस्ट किया था। तो ऐसे में अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यह खदशा था कि महराज मलिक अगर जीएमसी डोडा हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसे में हालात खराब हो सकते हैं। और इसी वजह से पहले से ही जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक तरह से अलर्ट पर था और पहले से ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्हें एक तरह से तैनात कर दिया गया था, पुलिस को तैनात कर दिया गया था ताकि हालात बिगड़ने न पाए। लेकिन इस पूरे मामले पर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं एक तरह से सियासत भी होती हुई नजर आई। पीडीपी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में इस वाकये का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है और उन्होंने कहा कि एक एमएलए ऐसे भी हैं जो डॉक्टर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जो डॉक्टर के ऊपर एक तरह से सियासत करते हैं। इस तरह का ट्वीट भी इल्तिजा मुफ्ती ने किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में एक तरह से सियासत भी हो रही है। इल्तिजा मुफ्ती का यह ट्वीट आना मतलब अब कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर एक तरह से सियासत शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि इल्तिजा मुफ्ती ने इस मामले पर ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने महराज मलिक का नाम नहीं लिया है, उन्होंने अपने ट्वीट में बस ये लिखा है कि एक एमएलए हैं जो डॉक्टर के ऊपर जिन्होंने इल्जाम लगाया है और उस पर सियासत की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इल्तिजा मुफ्ती के इस ट्वीट के बाद, इस बयान के बाद महराज मलिक की तरफ से भी जो जवाबी कार्रवाई होगी और वो भी हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए से इसका जवाब दें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पहला मामला नहीं है जिसकी वजह से महराज मलिक सुर्खियों में है, बल्कि महराज मलिक इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अपने कई बार उनकी जो गतिविधियां होती, उनकी जो कारकर्दगी होती है उसको लेकर सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। और जिस तरह से असेंबली में जो हंगामा हुआ था, कोई भी जब से 370 के बाद नई सरकार आई है और जितनी बार असेंबली के सेशन हुए हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी के एक लौते विधायक हैं, लेकिन असेंबली में अवामी मुद्दों को पूरे तौर से जोरों शोर से महराज मलिक उठाते हैं। चाहे वो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो सरकारी मुद्दे हों, चाहे वो प्राइवेट मुद्दे हों, इन मुद्दों को पूरे जोरों शोर के साथ अकेले दम पर महराज मलिक सदन के अंदर उठाते हैं, ऐवान के अंदर उठाते हैं और लोगों की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जुझारू हैं और अपनी बातें जरूर रखते हैं। और लेकिन इस बार का जो मामला है वो एक तरह से महराज मलिक पर भारी पड़ गया है कि उनकी जिस डॉक्टर पर उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि वो सरकारी डॉक्टर होने के बाद अपना नर्सिंग होम चलाती हैं या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं, उसके बाद अब उन पर एक तरह से एफआईआर हो गया है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद महराज मलिक ने भी यह ऐलान किया था कि जीएमसी डोडा के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे और विधायक के ऐलान के बाद एक तरह से अलर्ट भी कर दिया गया था। लेकिन अब यह मामला किस तरह से आगे जाता है, इसमें आने वाले दिनों में क्या कोई सियासत भी हो सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल इस पूरे मामले में यह है कि क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि इस पूरे मामले पर एफआईआर हो चुकी है, तो क्या यह आने वाले दिनों में यह मामला एक तरह से महराज मलिक के लिए भारी भी पड़ सकता है? महराज मलिक को कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। महराज मलिक को, क्योंकि एफआईआर हुई है, तो एफआईआर के बाद अब महराज मलिक से इस पूरे मामले में पूछताछ भी की जाएगी और अगर महराज मलिक इसमें कसूरवार होते हैं तो हो सकता है उन्हें सजा भी हो। तो क्या आने वाले दिनों में यह मामला एक तरह से तूल पकड़ेगा? क्या महराज मलिक की जो मुश्किलें हैं वो इस एफआईआर के बाद एक तरह से बढ़ सकती हैं? यह देखना भी एक तरह से बहुत अहम होगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो लोकल सपोर्ट है वो महराज मलिक को एक तरह से मिल सकता है, क्योंकि महराज मलिक ने जिस तरह से इस पूरे मामले को उठाया है, एक सरकारी डॉक्टर पर जिस तरह से उन्होंने इल्जाम लगाया है प्राइवेट प्रैक्टिस करने का, ऐसे में जो लोकल सपोर्ट है वो भी महराज मलिक के साथ हो सकता है। लेकिन जो कानूनी लड़ाई है, क्या उस कानूनी लड़ाई को भी महराज मलिक जीत सकते हैं? या जिस तरह से उन पर यह एफआईआर किया गया है
तो क्या इस एफआईआर के बाद जो मुश्किलें आगे बढ़ेंगी उससे भी एक तरह से वो निकल पाएंगे, ये देखना भी बहुत अहम होगा। और क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट करके अब इस पूरे मामले को तूल दिया है, तो क्या आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर सियासत भी होती जम्मू कश्मीर में, यह देखना भी बहुत अहम होगा। और इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी खबर या कोई बड़ा अपडेट आएगा तो वो सबसे पहले हम न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाते रहेंगे।